Hello student, I am Rahul Tyagi as maths teacher. I am with my YouTube channel Maths with Rahul Tyagi sir, and today we discuss about our new chapter area for class 9. In this chapter we discuss about area of triangle with using heroin formula. आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फुल वीडियो देखिए एंड कुछ कमेंट कीजिए इन केस कुछ क्वेरी है तो. सो आई एम शॉर्ट आउट इन आवर न्यू वीडियोस. सो स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर एरिया इंक्लूडिंग हीरोइन फार्मूला. इंट्रोडक्शन. एक ट्रायंगल है आपका, उसमें आपको ट्रायंगल दिख रहा है आपको फिगर में ए बी सी एंड ए डी इज़ अ परपेंडिकुलर. सो आपको पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्रीज. सो पेरीमीटर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. पेरीमीटर का मीन हो गया आपको एक पर्टिकुलर प्लेस से लेके एक वायर कनेक्ट करना है और वो वायर घूमकर होल बाउंड्री को कवर कर ले और स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आ जाए. कुछ स्टेप से आप मेंशन कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो अपने माइंड में कि आप ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए बी तक आपने एक वायर लगाया, फिर वी सी तक लगाया, फिर सी से फिर ए तक लगाया. तो ए से स्टार्ट किया और इसका होल साइड कवर हो गया इसकी बाउंड्री एक वायर से. एंड एरिया, एरिया का मीन है कि वो कितना प्लेस कवर कर रहा है. तो जो ट्रायंगल है इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू क्रॉसपॉन्डिंग एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या हाइट. एंड हेयर 1/2 बेस हो गया बी सी एंड क्रॉसपॉन्डिंग हाइट यहाँ पर गिवन है ए डी. सो 1/2 बी सी इंटू ए डी इज द एरिया ऑफ गिवन फिगर. एंड न्यू पिक्चर इज हेयर. हेयर आर टू फिगर. फिगर नंबर 1, यहाँ एरिया हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू 1/2 ए बी इंटू सी डी सी ई. बिकॉज ऑफ प्रीवियस फिगर में आपने देखा था एरिया था 1/2 बेस इंटू क्रॉसपॉन्डिंग हाइट. तो यहाँ पर बेस अगर आप ए बी ले रहे हो तो उसकी हाइट हो जाएगी सी ई. एंड फिगर सेकंड में 2 में एरिया 1/2 इंटू ए सी इंटू एफ बी बी एफ. ठीक है, तो अगर आप ए सी बेस ले रहे हो तो हाइट आपको बी एफ लेनी होगी, अगर बी सी ले रहे हो तो हाइट ए डी लेनी होगी जो प्रीवियस फिगर थी. तो बेस के अकॉर्डिंग हाइट लेनी होती है, या अगर क्वेश्चन में हाइट गिवन है तो वो किस बेस पर क्रिएट हो रहा है बेस एल्टीट्यूड, वो वाला बेस लेना होता है. थर्ड टॉपिक, इफ़ ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल with angle B, so AC square equals to AB square plus BC square. It mean टू साइड का स्क्वायर का सम इक्वल्स टू AC square. So area of given triangle 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस यहाँ BC है, हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पर AB. If BD equals to length of perpendicular from vertex B to hypotenuse AC, so altitude corresponding to hypotenuse AC. So area equals to AC into BD. In case अगर आप AC को बेस लेते हो तो BD जो है वो उसकी हाइट हो जाएगी, तो इसका एरिया 1/2 AC इंटू BD आएगा. आप किसी भी को भी हाइट लेके कहीं भी बेस लेके आप फार्मूला पुट करोगे फार्मूले में वैल्यूज़, तो एरिया 6 अकॉर्डिंग टू फिगर. इसकी बस नेमिंग जो है ए सी बी डी ये चेंज हो जाता है, वैल्यूज़ तो वही रहेंगी. कुछ टॉपिक 4, इफ़ ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल्स टू ए सी, टू साइड आर इक्वल इन गिवन फिगर. सो हाइट यहाँ पर जो बी सी बेस है उस पर ए डी होगी. सो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर होगा बिकॉज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर. सो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर. बिकॉज ऑफ
हाइट जो होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, वो जिस पॉइंट पर कट करती है वो अपोजिट साइड को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो ए डी यहाँ पर हाइट है, एल्टीट्यूड है, सो बी डी इक्वल्स टू सी डी होगा। सो ए डी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 4। ये यहाँ से ए डी की वैल्यू आ जाएगी एंड एरिया हो जाएगा 1/2 बी सी इंटू ए डी। टॉपिक 5, इफ ए बी सी इज अ इक्वलेटरल ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ ईच साइड ए, इक्वलेटरल ट्रायंगल मीन ऑल साइड्स आर इक्वल, ए। सो अगर परपेंडिकुलर ए डी है तो यहाँ पर बी डी भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा बी सी को, सो बी डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, डी पॉइंट जो है। सो ए डी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 आफ्टर कैलकुलेशन 3/4 ए स्क्वायर। सो ए डी जो है परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 3/2 ए। इस टाइप से ये ए की वैल्यू आ गई एंड नाउ पुट द वैल्यू 1/2 बेस इंटू हाइट, जो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, तो बेस यहाँ बी सी हो गया, हाइट ए डी हो गया। सो 1/2 बी सी इंटू ए डी, वैल्यू 1/2 बी सी इज इक्वल टू ए एंड ए डी अंडर रूट 3/2 ए। सो अंडर रूट 3/2 ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया आपका इक्वलेटरल ट्रायंगल का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो भी होंगे वहाँ आप वैल्यू पुट करनी है आपको, जो भी आपका फॉर्मूला है। आइसोसेलेसिस है तो आइसोसेलेसिस नॉर्मल राइट एंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, एंड इक्वलेटरल ट्रायंगल है क्वेश्चन में तो 1/2 ए सॉरी अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एंड नाउ अवर टॉपिक जो कि स्पेशली इंट्रोड्यूस होता है 9th क्लास में, हेरोइन फार्मूला। हेरोइन एक मैथमेटिशियन थे, उनके नेम से ये फार्मूला क्रिएट हुआ है। इन केस आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, आइसोसेलेसिस नहीं है, इक्वलेटरल ट्रायंगल नहीं है, एक नॉर्मल ट्रायंगल है, स्केलन है, ऑल साइड्स आर डिफर, सो आप फार्मूला फाइंड कैसे, एरिया फाइंड कैसे करोगे। एंड यू कैन सी इन गिवन फिगर ए बी सी इज ट्रायंगल एंड हिच साइड इक्वल्स टू ए बी एंड सी। तो इसके लिए एक फार्मूला गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर फाइंड करना होगा। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी? ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। एंड इसका हाफ पेरीमीटर मुझे करना होगा। हाफ पेरीमीटर का मीन इसको एस से इंट्रोड्यूस किया, स्मॉल एस से, सो हाफ पेरीमीटर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 एंड फार्मूला हो जाएगा हेरोइन फार्मूला अंडर रूट एस मीन हाफ पेरीमीटर इंटू ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू ब्रैकेट में एस माइनस बी इंटू ब्रैकेट एस माइनस सी। सो आफ्टर ऑल फार्मूला हो गया अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये जो फार्मूला है इसे हेरोइन फार्मूला बोलते हैं। इसमें जो एस है, ए है, बी है, सी है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगे आपके। ए बी सी साइड है, एस हाफ पेरीमीटर है, वैल्यूज़ आपको पुट करनी है और उसका आंसर आ जाएगा, कोई भी अगर फिगर है तो। इन केस एक फिगर है आपका क्वाड्रिलेटरल, उसको आपने क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। 4 साइड गिवन है, 1 डायगोनल गिवन है, तो क्या करोगे, डायगोनल गिवन होने से 2 इक्वल पार्ट्स में 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लीजिए बाय हेरोइन फार्मूला एंड दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ वी टेक some few examples questions. And our first question is for equilateral triangle. Here are equilateral triangle है, एरिया फाइंड करना है when each side of length 12 centimeter. And second question है area when its perimeter 48. So since the side of द गिवन इक्वलेटरल 12 सेंटीमीटर, सो एरिया हो जाएगा अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। अभी आपने फ्यू मिनट्स अगो ये डिस्कस किया, डन किया है आपने, तो अंडर रूट 3/4 पुट द वैल्यू ऑफ ए
12 square. After calculation, 36 under root 3. Put the value of under root 3 and multiplied by 36. So your answer is 62.352 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इसका आंसर हो गया. इन केस ये इक्वलेटरल है तो सिंपल आपने वैल्यू पुट कर दी है, एक ही और आंसर आपको मिल गया. एंड नाउ सिंस द पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल 48 है. अब एक क्वेश्चन, एक इक्वलेटरल ट्रायंगल है जिसके पेरीमीटर 48 है. तो पेरीमीटर 48 है तो साइड क्या हो जाएगी, 3 इंटू साइड इक्वल्स टू पेरीमीटर. सो ईच साइड हो गया 48/3 इक्वल्स टू 60. सो एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर. अंडर रूट 3/4 इंटू 16 स्क्वायर. 16 स्क्वायर मीन 256. सो 256 अंडर रूट 3/4 हो जाएगा. 256 4 से 64 टाइम्स कट जाएगा. सो 64 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. पुट द वैल्यू ऑफ रूट 3 1.732 एंड योर आंसर इज 110.848 सेंटीमीटर स्क्वायर. And now our one new question. You can see in figure a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of single board using Heroin formula. If its perimeter is 180, what will be the area of signal board? एक सिग्नल बोर्ड है कि स्कूल आगे है इस टाइप से, वो इक्वलेटरल शेप में है, ट्रायंगल, इक्वलेटरल ट्रायंगल शेप में. उसका आपको पेरीमीटर गिवन है, उसका एरिया फाइंड करना है आपको यूजिंग हेरोइन फार्मूला. प्रीवियस जो एग्जांपल था ऐसा ही है, बट वहाँ आपने नॉर्मल इक्वलेटरल के ट्रायंगल के एरिया से फाइंड कर दिया था, बट यहाँ हेरोइन से फाइंड करना है. सो सिंस ईच साइड ऑफ ट्रायंगल ए, सो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, बट साइड इज a, सो a प्लस a अपॉन 2 3a अपॉन 2. एंड यूजिंग हेरोइन फार्मूला अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. सो साइड की वैल्यू पुट कीजिए 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 माइनस a, 3a अपॉन 2 माइनस a, 3a अपॉन. So 3a upon 2 into a upon 2 into a upon 2 into a upon 2. So after solution under root 3/4 a square आ गया. एंड पेरीमीटर है यहाँ पर 3a इक्वल्स टू 180. सो a इक्वल्स टू 60. पुट द वैल्यू ऑफ a 60 अंडर रूट 3/4 a square. So after calculation answer is 1558.86 स्क्वायर सेंटीमीटर. अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 अप्रॉक्सीमेट होती है. इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो एरिया ऑफ गिवन फिगर 1558.8 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हो गया. एंड नाउ न्यू क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर 48 है. अब यहाँ देखो टू साइड गिवन है, थर्ड साइड गिवन नहीं है, पेरीमीटर दे रखा है. सो वी नो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 42 होगा. सो 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस c इज इक्वल टू 42. So c is equal to 42 minus 28 equals to 14 centimeter. And the semi perimeter 42 upon 2 21 centimeter. And now you have semi perimeter and all side a b c. Here a equals to 18, b is equal to 10 and c equals to 14. So area of given triangle under root s minus a, s minus b, s minus c. So put the value of s, a, b, c. 21 and bracket 21 minus 18 and next bracket 21 minus 10 and next bracket 21 minus 14. So your next
टर्म्स अंडर रूट 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 एंड नाउ यू कैन राइट 21 इक्वल्स टू 7 इंटू 3. सो अंडर रूट के अंदर 7 इंटू 3 ऑलरेडी गिवन है, 11 इंटू 7, 7 यहाँ 2 टाइम्स हो गया, 3 यहाँ 2 टाइम्स हो गया. सो ये अंडर रूट से बाहर आ गए. सो 7 इंटू 3 एंड अंडर रूट 11. सो 21 इंटू अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड नाउ आप अंडर रूट 11 की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो 3.32 है इंटू 21. सो फाइनल आंसर 69.72 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर आंसर. इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि 3 साइड गिवन है तो नॉर्मल फार्मूला पुट कर दोगे. इन केस 2 साइड गिवन है तो डेफिनेटली उसमें पेरीमीटर दे रखा होगा या कुछ थर्ड साइड का लिंक दे रखा हो कि डबल है या हाफ है, कुछ ना कुछ इक्वेशंस दे रखी होंगी या कुछ मॉडिफाई क्वेश्चंस होंगे, क्रिटिकल क्वेश्चंस. वहाँ एरिया दे रखा होगा, 2 साइड होगी तो पेरीमीटर फाइंड करना है. इस टाइप से क्वेश्चंस गिवन होंगे.